और भाई इतिहास गवाह है, जब भी हमने इंडिया को ललकारा है इंडिया ने थूक के चटवाया है। कल इंडिया ने मारा जिम्बाब्वे को है, चीखे हम पाकिस्तानियों की निकाल दी है। हम तो वो नलायक कीड़े हैं, जब भी इंडिया जीता है हमने इंडिया के ऊपर एलिगेशन लगाए हैं। तनवीर अहमद घंटे का एक्स क्रिकेटर जो हमारा है वो कहता है कि भाई इंडिया ने कल के जो दोनों मैचेस थे वो फिक्स किए हैं, इंडिया ने पैसे की पावर दिखाई है और इंडिया सेमीफाइनल में जाने के लिए कुछ भी कर सकता है। और 2% का जो हमारा एक्स क्रिकेटर है जिसके खुद के 5 मैचेस है जिम्बाब्वे के खिलाफ, वो अपने बाप इंडिया के ऊपर एलिगेशन लगा रहा है। वो अपने बाप भाईजान इंडिया के ऊपर एलिगेशन लगा रहा है कि इंडिया ने मैचेस फिक्स किए हैं। भाई हमारा कसूर नहीं है, हमारे दिमाग के अंदर ना गोबर है, हमारे दिमाग के अंदर ना गोबर है। हमने 2023 के अंदर इंडिया के ऊपर एलिगेशन लगाया जब इंडिया होस्ट कर रहा था आईसीसी भाईजान मेंस वर्ल्ड कप, जो 4 साल बाद होता है। इंडिया ने कंसिस्टेंट 5 मैचेस और 15 मैचेस वहां पे जीते, तो भाईजान हमने एलिगेशन लगा दिया इंडिया अपने घर के अंदर पैसे की पावर दिखा रहा है, इंडिया अपने घर के अंदर पैसे की पावर दिखा रहा है, इसीलिए मैचेस फिक्स करके जीत रहा है। इंडिया रातों रात पिच चेंज कर देता है। और भाई चैंपियन ट्रॉफी तो हमने होस्ट की है, इंडिया हमारे घर में आया, ठोका, तेल लगाया और चला गया। चैंपियन ट्रॉफी हम होस्ट कर रहे थे ना, इंडिया वो जीत के चला गया। और भाई हमने एलिगेशन 23 में इंडिया के ऊपर लगाया, 24 के T20 वर्ल्ड में कप में जो यूएसए और वेस्ट इंडीज के अंदर हो रहा था वहां पे हमने इंडिया के ऊपर एलिगेशन लगा दिया कि भाई इंडिया ने साउथ अफ्रीका को पैसे देके फाइनल फिक्सिंग कर ली है। और भाई कभी तो उनकी जीत से खुश हो जाया करो, और भाई कभी तो खुश हो ना। वो अपनी गेम दिखाते हैं, उन्होंने ललकारा है, उन्होंने कहा कि भाई हम गए सेमीफाइनल में, आप आओ। अब हमारी औकात भाईजान वहां पे दिखा दी थी इंग्लैंड ने, हैरी ब्रोक ने जो घुसेड़ा था ना 100, वो हमारी औकात थी। इंडिया का तो हो गया, हम पाकिस्तानी वो हैं भाईजान। इसी एक वीक पहले इंडिया के ऊपर भाईजान बहुत खुश थे कि इंडिया सेमीफाइनल में नहीं जाएगा। साउथ अफ्रीका ने पेल दिया इंडिया को, साउथ अफ्रीका ने बाहर कर दिया इंडिया को, चल बाहर इंडिया चल बाहर। यही हमारे एक्स क्रिकेटर थे जो कह रहे थे इंडिया को, इंडिया की औकात याद दिला दिया साउथ अफ्रीका ने। अभी यही भाईजान कह रहे हैं इंडिया मैचेस फिक्स कर रहा है। जब इंडिया जीतता है तब वो मैचेस फिक्स करता है, भाई जब हारता है तब क्या होता है। कल इंडिया जीता है, इससे बर्दाश्त नहीं हो रहा। भाई जो चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और इनके लिए कमेंट कर दें, क्योंकि इनकी रियलिटी है ना जो वो एक्सपोज करूंगा। 24 के अंदर जब इंडिया ने वो T20 वर्ल्ड कप का फाइनल जीता तो हमने इंडिया के ऊपर एलिगेशन लगा दिया कि भाई जीता हुआ मैच साउथ अफ्रीका किस तरह हार सकती है, वहां पे मैचेस फिक्सिंग है। उसके बाद भाई 25 के अंदर एशिया कप के अंदर भाई हमने इंडिया के ऊपर एलिगेशन लगा दिया कि भाई जो एंडी बाइक्रॉफ्ट है अंपायर, वो फिक्सिंग की हुई है इसने इंडिया के साथ, वो इंडिया के हक में हर फैसला करता है। हर साल में भाईजान हमने इंडिया से ठकवाई है और इंडिया के ऊपर एलिगेशन लगाया। 25 में भाईजान चैंपियन ट्रॉफी हम खुद होस्ट कर रहे थे, हमने तब भी इंडिया के ऊपर एलिगेशन लगा दिया कि भाई इंडिया एक ही वेन्यू पे खड़े होकर क्रिकेट खेल रहा है जो कि दुबई है। इंडिया को तो एडवांटेज है, उनको तो ट्रैवल नहीं करना पड़ता, इसीलिए तो इंडिया भाईजान जीत रहा है। और इंडिया हमारी होस्टिंग ट्रॉफी को जीत के चला गया, हमें पेल के ठोक के भाईजान ट्रॉफी लेके चले गए। चैंपियन ट्रॉफी के अंदर इंडिया ठोक के ना हमें, जो हमारी औकात थी वहां पे दुबई के अंदर भाईजान, दुबई में पेला है हमें और ट्रॉफी लेके इंडिया चला गया। और भाई उसके बाद जब इंडिया की वुमेन ने सेमीफाइनल के अंदर क्रिकेट हिस्ट्री में 339 रन अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया या साउथ अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया के लगाए थे, तो भाई हमने तब इंडिया के ऊपर एलिगेशन लगा दिया कि भाई सेमीफाइनल में क्रिकेट हिस्ट्री में कभी भी इतने रन चेज नहीं हुए, इंडिया की वुमेन किस तरह कर सकती है, ये मैच फिक्स है। उसके बाद भाई 25 के अंदर वहां पे जब इंडिया ने साउथ अफ्रीका को फाइनल हराया वुमेन को, तब भी हमने इंडिया के ऊपर एलिगेशन लगा दिया। हम वो लोग हैं जो हर बार इंडिया के ऊपर एलिगेशन लगाते हैं। कल भी तनवीर अहमद ने भाई एलिगेशन लगा दिया इंडिया के ऊपर कि भाई जो साउथ अफ्रीका और वेस्ट इंडीज का मैच था वेस्ट इंडीज ने फिक्स किया है। वेस्ट इंडीज भाईजान किस तरह 6-7 आउट 70-80 रन पे हो सकते हैं, ये मैच फिक्स है। और भाई अगर मैच फिक्स होता ना तो लास्ट पे जेसन होल्डर और मारियो शेफर्ड ने जो साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट इनिंग्सें लगाई हैं 50-50 आई थिंक लगाई है कि 50 नहीं हुई थी, तो भाई वो क्यों लगाते 177 रन, ये मैच फिक्सिंग नहीं है तनवीर भाई। कभी अमर उठ के 2% का फिक्सर बोलता है कि भाई अभिषेक शर्मा स्लोगर जो 2% का फिक्सर है जिसने पूरी उम्र फिक्सिंग की है, जिसको भाईजान घर में दूसरी बार सालन नहीं दिया जाता, वो भी उठ के अभिषेक शर्मा के ऊपर कह देता कि अभिषेक शर्मा स्लोगर है। आज तनवीर अहमद जिसको घर में दूसरी बार सालन नहीं दिया जाता, वो उठ के कहता है कि भाई इंडिया ने मैच फिक्स किया। कल इंडिया ने वहां सारे डोमिनेट किया जिम्बाब्वे को, ये हमें पता था कि भाई इंडिया जीतेगा मैच,
इंडिया ने जीता नहीं है, बहुत गंदी तरह जीता है और चीखें निकाल दिया हमारे एक्स क्रिकेटर और भाई जर्नलिस्टों की। जो 2% की इनकी हैसियत थी ना वो याद दिला दिया। कल इंडिया ने 256 रन लगा के ना स्कोर बोर्ड पे आईसीसी भाईजान T20 वर्ल्ड कप की हिस्ट्री में सेकंड हाईएस्ट रन लगा दिए। फर्स्ट भाईजान श्रीलंका के पास है 260, वो भी रिकॉर्ड इसी T20 वर्ल्ड कप में भाईजान तोड़ देगा इंडिया। जो बंदा एग्री करता है कि भाई इंडिया ये रिकॉर्ड तोड़ेगा 260 का, वो कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट कर दे। अब भाई खतरा पाकिस्तान के लिए नहीं है, खतरा साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के लिए बढ़ गया है, क्योंकि इंडिया आ गया है। अगर वेस्ट इंडीज आता ना तो भाई अभी चांस है वेस्ट इंडीज के पास भी, मगर इंडिया यहां से जिस तरह की क्रिकेट खेल रहा है इंडिया नहीं पीछे हटने वाला। इंडिया जिस तरह का डोमिनेट कर रहा है ना भाई, कल 256 रन लगा दिए स्कोर बोर्ड के ऊपर। जब लगाए तब से इनकी चीखें निकल रही हैं कि भाई मैच फिक्स कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। कल अभिषेक शर्मा, जिसे मोहम्मद आमर कहता है कि ये एक स्लोगर है, उस स्लोगर ने मोहम्मद आमर को ठोका है। 2% की औकात दिखाई है, उस मैच फिक्सर को बता दिया कि भाई दिस इज नॉट अ स्लोगर, दिस इज अ प्रॉपर भाईजान पावर हिटर। जिसे टुल्ला टुल्ला पाकिस्तान के अंदर कहा जा रहा था कि भाई पाकिस्तान के अंदर ना अभिषेक शर्मा के बारे में ये कहा जा रहा था कि भाई मोहम्मद आमर ने स्टूडियो के अंदर से बैठ के एक इंडियन प्लेयर अभिषेक शर्मा का कैरियर एंड कर दिया है। अभिषेक शर्मा का कैरियर एंड कर दिया मोहम्मद आमर ने स्टूडियो के अंदर से बैठ के। ये मोहम्मद आमर 2% का फिक्सर अभिषेक शर्मा का कैरियर एंड करेगा। 3-4 मैचों का डाउनफॉल क्या है, ये 2% के फिक्सर भी अब अपने आप को एक भाईजान एक्स क्रिकेटर कहने लगे। ये 2-3-4 मैचों का भाई, उसके ऊपर तो 3-4 मैचों का डाउनफॉल था। हमारे प्लेयरों के ऊपर भाई कितना डाउनफॉल है। और बाबर आजम घंटे का किंग जो हमारा है, उसने कभी परफॉर्मेंस दी नहीं है बड़े मैच में। वो घंटे का किंग जब भी गया है भाईजान ठुकवा गया है। बिग बैश लीग में उसे इतनी भाईजान इज्जत दी जा रही थी, इतनी इज्जत कि उसके लिए लहदा वहां पे फैन जोन बकरिस्तान बनाया गया। वहां पे वो ठुकवा गया 104 के स्ट्राइक रेट के साथ। स्टीव स्मिथ ने 190 रन चेज कर रहा है और उसका स्ट्राइक रेट पता कितना है, 104 का। स्टीव स्मिथ ने सिंगल लेने से मना कर दिया कि भाई ये कहां से ले जाते हैं इस तरह के प्लेयर लीग के अंदर। तो भाई उन्होंने सिडनी सिक्सर ने अभी बिग बैश लीग चल रही थी, उठा के मारा बाबर को, जा पाकिस्तानी टीम में जा, तेरी औकात नहीं है बिग बैश लीग खेलेगी, ये तेरी औकात है। उसके बाद अब पाकिस्तानी चला रहे हैं 100 लीग में, कोई भी पाकिस्तानी प्लेयर को खरीदा नहीं गया। और भाई आपकी औकात है खरीदने की, आपको तो घर वाले रखने पे भाई। ये एयरपोर्ट पे तो आए लाहौर पे, लाहौर के अंदर तो आए एक बार एयरपोर्ट पे, इनको इनकी हैसियत इस बार याद दिलानी है। ये शदाब खान भाई ये मैच जीतने नहीं गए हुए थे, ये लंगर खाने गए हुए थे। वहां पे आईसीसी का जो माल है वो इस तरह रगड़ रहे हैं जिस तरह कभी इन्होंने खाना खाया ही नहीं है। ग्राउंड के अंदर जाते हैं तो भाई इन्हें ब्रोक पेल देता है, वहां पे इंडिया का ईशान किशन पेल देता है। हर बार भाईजान इंडिया का नया फादर सामने आया है। पहले विराट कोहली हमें ठोकता था, रोहित शर्मा ठोकता था, उसके बाद अभिषेक शर्मा ने भाईजान 25 के अंदर हमें 3-4 बार ठोक दिया, 26 के अंदर ईशान किशन ने हमें ठोक दिया, तिलक वर्मा ने भी हमें ठोका है। किस किस से भाईजान बचे? हम तो फिक्सिंग वाले एलिगेशन लगाने वाले लोग हैं, हम तो भाईजान क्रिकेट खेलने वाले है ही नहीं। हमारी हैसियत ही ये है। कल इंडिया ने वन साइड डोमिनेट किया, 256 रन आगा जी। कभी हमने देखा है 256 रन जो इंडिया ने लगा दिया है। अब इंडिया जिस फॉर्म में खड़ा हुआ है, यहां से ट्रॉफी ले जाना इंडिया से किसी का बाप भी नहीं छीन सकता, क्योंकि इंडिया ने 2 साल के अंदर 5 से 6 आईसीसी के इवेंट उठा लिए। चैंपियन ट्रॉफी उन्होंने भाई उठाई, T20 वर्ल्ड कप 24 का उन्होंने उठाया भाई। उसके बाद उन्होंने एशिया कप जीता है, उसके बाद आईसीसी वुमेन वर्ल्ड कप जीता है, अंडर 90 का भाईजान अभी ये जीता है। भाई ये होती है क्रिकेट जो इंडिया खेल रहा है। हम सिर्फ एलिगेशन लगाने वाले लोग हैं, उसके अलावा हमारी टके की परफॉर्मेंस नहीं है। और भाई अभिषेक शर्मा जिसे स्लोकर कहा जा रहा था, उसने कल 183 के स्ट्राइक रेट के साथ खेला है और बताया इसके मुंह के ऊपर चपेट मारी गई, इस तरह भाईजान क्रिकेट खेली जाती है। और भाई वो जो आउट हो रहा था ना डाउनफील्ड, वो भाई अटैक करते हुए आउट हो रहा था। हमारे प्लेयरों ने कभी अगली टीम के ऊपर अटैक किया है? अगली टीम आती है, मैं ठोक के अटैक करके चली जाती है, वो अटैक करते हुए आउट हुआ है। और दूसरा संजू सैमसन भाईजान, उसको मौका नहीं मिल रहा, जब भी मौका मिला है उसने तेज खेल के दिखाया है। वो इंपैक्ट डालते हैं, वो अपनी टीम के लिए खेलते हैं, हम अपने लिए खेलते हैं। सिर्फ सवाल ये है। और दूसरा उनका सूर्य कुमार यादव जो कैप्टन है, कैप्टनसी वाली कल इनिंग्स खेल के गया, 13 बॉलों के ऊपर 33 आई थिंक 260-70 का स्ट्राइक रेट। ये होता है कैप्टन आगा जी। इस तरह की कैप्टनसी वाली इनिंग्स कभी देखी है जो कल वो खेल के चला गया? ईशान किशन हर मैच में कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस, कल भी 38।
पांड्या जैसा पावर हिटर कभी जिंदगी में हमने देखा है? पावर हिटर पांड्या जैसा कल 23 पे 50 लगा गया। तिलक वर्मा को 5वें नंबर पे शिफ्ट किया, वहां पे भाईजान 16 बॉलों पे 44, 270 75 का स्ट्राइक रेट। कभी इतना स्ट्राइक रेट देखा है भाई? ये होती है क्रिकेट जो कल इंडिया ने खेली है। और जो जो चैनल के ऊपर नया है चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और तनवीर अहमद और मोहम्मद आमिर के लिए हर बंदा कमेंट कर दे। जो ये उड़ रहे थे ना 2 टके के प्लेयर, इनको इंडिया ने ठोक के रख दिया है।